हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं एक नया विषय जिसमें हम बात करेंगे मेंटल क्रुएल्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेंटल क्रुएल्टी एक ऐसी इविल है सोसाइटी में जो कि इंसान को अंदर ही अंदर घुट घुट के जीने पे मजबूर कर देती है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि मेंटल क्रुएल्टी और ऐसे हैरेसमेंट टॉर्चर सहते सहते कितनी ही हाउसवाइफ सुसाइड कर लेती हैं या फिर दिल का दौरा पड़ सकता है। इसके कितने ही इम्पैक्ट पड़ते हैं आपके साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ पे। फ्रेंड्स, मेंटल क्रुएल्टी जो है सोसाइटी के लिए एक अभिशाप है। यह पहले तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है और इसे डिवोर्स का एक ग्राउंड माना गया है। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई मेंटल क्रुएल्टी हो रही है या फिर कोई भी ऐसा मिसबिहेवियर हो रहा है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि कितने बार लोग सनक में उनको पता भी नहीं होता है कि वो कितना रूड बिहेव करते हैं और सामने वाले पे ऐसे टॉर्चर इन्फ्लिक्ट करते रहते हैं जिनसे उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। लोग घुट घुट के जीते हैं, सुसाइड करने पे आमादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा सुसाइड वगैरह करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिवोर्स ले सकते हैं, एक बेहतर ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि मेंटल टॉर्चर होता क्या है। तो मेंटल टॉर्चर ऐसे हुआ जैसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट। कोई आपसे बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ इश्यूज कुछ भी मतलब उसके लिए प्रायोरिटी नहीं रखती। वह सबसे पहले अपने इंटरेस्ट, अपनी बातों को आप पे थोपते रहते हैं, अपने डिसीजन थोपते रहते हैं। चिल्ला के बात करना, डराना, थ्रेट देना। थ्रेट इन द सेंस कि कर नहीं तो जान से मार दूंगा, हाँ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हस्बैंड और उनके परिवार वाले भी आपको मेंटल टॉर्चर कर सकते हैं, जैसे कि सारा काम काज आपके ऊपर उझेल देना, सारा काम आपसे करवाना। आप क्या हो रहे हो, थक रहे हो, हाँफ रहे हो, आपकी क्या स्थिति है, आपका कैसा तबीयत है, यह सब बिना ख्याल किए आपसे बस अपने मतलब की बात करते जाना। अपना काम देखना कि हाँ, मैंने इसे ये कहा था तो इसने किया कि नहीं। और थ्रेट हुआ जैसे कई लेडीज को ससुराल में जाते ही थ्रेट मिल जाता है, आग से जला देंगे। भाई, कैसे आग से जला देंगे? कौन हक देता है आपको ऐसा? कौन सा मिट्टी का तेल लाके आप माचिस मार दोगे? यह में एक बहुत सीरियस इशू है। इस थ्रेट पे व्यक्ति को सजा हो सकती है, 7 साल की सजा इसमें होती है। यह ग्राउंड फॉर डिवोर्स भी है, मेंटल क्रुएल्टी में भी आता है। लेकिन यह थ्रेट हो गया, आप किसी को ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे इश्यूज देखे जा सकते हैं, जैसे कि लोग चीज़ें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। मतलब किसी इंसान पे ऐसे प्रेशर देना, चिल्लाना, टीवी फोड़ा जा रहा है, एक्वेरियम फोड़ा जा रहा है, टी टेबल फोड़ा जा रहा है, सोफे फाड़ दिए जाते हैं। क्यों? मकसद क्या है? मकसद यह है कि बस उसको डराना है ताकि वह आपकी गुलामी करती रहे। ऐसा नहीं होता है। यह बहुत सीरियस थ्रेट इशू में आएगा और आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। डिवोर्स तो होगा ही, डिवोर्स तो होगा ही। यह आपने बहुत सीरियस मेंटल क्रुएल्टी कर दी है, लेकिन इस पे आपको सजा भी हो सकती है।
तो फ्रेंड्स, मेंटल ये जो क्रूएल्टी होती है, मेंटल हैरेसमेंट होता है, यह 2 प्रकार के हो सकते हैं, मेंटल क्रूएल्टी और फिजिकल क्रूएल्टी। मेंटल क्रूएल्टी मतलब क्या? मेंटल क्रूएल्टी हुआ जो आप उसे ब्लेमिंग कर रहे हो, शेमिंग कर रहे हो, पब्लिक प्लेस में उसका मजाक बना रहे हो, उसके अपीयरेंस का मजाक बना रहे हो। मतलब आपके घर में जो कुछ भी हो गया, अगर कोई मर रहा है तो आपने उस पर ब्लेम कर दिया कि हाँ तूने ऐसा बोला था तो इसलिए वो मर गया। कोई आपके काम काज में नुकसान हो रहा है तो आप कहते हो हाँ ये तो अलक्ष्मी है, इसके आने से मेरा नुकसान हुआ। तो यह सब मेंटल क्रूएल्टी ग्राउंड में आते हैं। आपने अपना तो देखा नहीं कि आपने कैसे काम को संभाला, कैसे काज को संभाला, तो यह सब मेंटल क्रूएल्टी है। एक इंसान को इतना मजबूर कर देना कि वो हर पल रोते रह रहा है, घुट घुट के जी रहा है, यह सब मेंटल क्रूएल्टी में होता है। और उसे मतलब कोई भी ऐसा नेम देना जिससे कि आप उसका मजाक बना रहे हो, उसका नाम बिगाड़ के उसको कोई दूसरे नाम से बुलाना, यह सब मेंटल क्रूएल्टी होती है। तो फ्रेंड्स, यह तो हो गई वो बातें जो उसके मेंटल हेल्थ पे असर डालता है। लेकिन अब हम बात करेंगे मेंटल क्रूएल्टी के वो एस्पेक्ट्स जिसमें विक्टिम के फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान प्रभाव पड़ता है। तो फिजिकल टॉर्चर इसमें कैसे होता है? जैसे कि हाथ उठाना और जैसे उसको ऐसे प्रताड़ित करना जिससे उसके फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, उसको ऐसा काम करवाना, ड्यूटी करवाना जो कि उसके लिए सही नहीं है, जैसे कि बीमारी में भारी भारी काम करवाना। और सबसे पहले तो मतलब गलत तरीके से उसको पकड़ना जिससे कि उसको हर्ट हो रहा है। तो यह सब फिजिकल क्रूएल्टी है जो कि मेंटल क्रूएल्टी में ही आते हैं। और क्रूएल्टी सहते सहते बहुत सारे विक्टिम्स क्या होते हैं, ऐसे बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं जो कि उनको परमानेंट उसमें हो जाता है। कितने लोगों को टॉर्चर सहते सहते साइकिक अटैक्स आते हैं जिसकी वजह से उन्हें मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी रिश्ता निभाने के लिए आपको इतना कुछ सहना पड़े। आप डिवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्तों में इंडिया की मेंटालिटी क्या है ना कि रिश्तों को प्यार से जीता जा सकता है। अरे भाई, जो बंदा आप प्यार से जीत सकते हो वह इस हद तक आता ही नहीं है। इन लोगों की बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसे हुई ही नहीं है। ये सब क्रिमिनल खानदान के लोग होते हैं जो कि ऐसे किसी इंसान पे अत्याचार कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको जान का खतरा भी हो सकता है। आप ऐसे इंसान से प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते। वह इंसान जो प्यार करने वाला होता है ना, वह आपको इस स्थिति तक पहुंचाएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यह एक सोसाइटी की बहुत ही घृणित अपराधों में से एक है। और मेंटल क्रूएल्टी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स तो है, और इसमें जैसे ही आप मामला करने जाते हो ना, तो इसमें डेफिनेटली हस्बैंड के परिवार वाले भी इन्वॉल्व होते हैं और ये 498 का डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन जाता है, जिससे कि बचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भी बहुत सारी लेडीज़ जो इनोसेंट है, विक्टिम है, फिर भी अपने ही परिवार के खिलाफ केस भी नहीं करना चाहती। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी स्थिति में आपकी मदद करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, सी रोज़। उसमें परिवार की काउंसलिंग होती है, उसमें आपकी भी काउंसलिंग होगी, आपकी साइकिक हेल्थ की काउंसलिंग होगी, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए मुझसे बात कर सकते हैं।
फ्रेंड्स इसमें और भी बहुत सारी ये मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज IE में स्पाउस के ऐसे अनजस्ट बिहेवियर पे के ध्यान दिया गया है और वहाँ पे मेंटल क्रुएल्टी का जिक्र है। तो फ्रेंड्स डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसे स्टेप लेने से ऐसे लोग आपसे छूट जाते हैं ना, तो आप ईश्वर का धन्यवाद करो कि आपका इतना पेनफुल एक चैप्टर क्लोज हो गया लाइफ से। फ्रेंड्स लेकिन सहो मत, ज़िंदगी इसका नाम नहीं है। आपने जन्म लिया है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, इंजॉय करने के लिए, और मैं आपके लिए ऐसी ही एक बेटर ज़िंदगी की कामना करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हम लेते हैं आपसे विदाई और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहे। बाय बाय।